नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में राजस्थान का एग्जिट पोल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। राजस्थान का एग्जिट पोल वैसा आ रहा है जो कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। कांग्रेस का भी कैलकुलेशन वहां तक पहुंचा नहीं होगा जिस तरह का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। 30 साल का रिवाज टूट सकता है और इसी तरह से मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है, यानी कि एक साथ दो राज्यों में कांग्रेस रिपीट हो सकती है। और ऐसा आखिरी बार 2009 में हुआ था। तेलंगाना भी कांग्रेस जीत सकती है, ऐसी एग्जिट पोल में बातें सामने आ रही हैं। तो क्या भारत का राजनीतिक नक्शा बदल रहा है? क्या भगवा रंग भारत के नक्शे से धीरे धीरे करके कम हो रहा है और कांग्रेस का नीला रंग फैलता जा रहा है? क्या ये बीजेपी के लिए 2024 के लिए कोई खतरे की घंटी है? समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल से क्या पता चला? 24 के लिए क्या संकेत मिला? एग्जिट पोल ने क्या मोहर लगा दी? 24 में राहुल या फिर मोदी? क्या एग्जिट पोल ने 2024 के लिए मोदी की राहें मुश्किल कर दी? क्या एग्जिट पोल ने 2024 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? क्या एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस के नेताओं को खुश कर दिया है? पूरी पिक्चर, पूरे आंकड़े, पूरे समीकरण और पूरी राजनीति सब आपको समझाएंगे। सबसे पहले 5 राज्यों के एग्जिट पोल का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। फाइनल पिक्चर यह है कि बीजेपी कांग्रेस से 3 के मुकाबले 2 राज्यों में पिछड़ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और मिजोरम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या सेमीफाइनल के इस पिक्चर को 2024 से पहले का ट्रेलर मानना चाहिए? अगर कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीता है तो क्या वो फाइनल भी जीत सकती है, या राज्यों में कांग्रेस और केंद्र में मोदी का फॉर्मूला ही चलेगा? बिग पिक्चर समझने से पहले जरा ये देख लीजिए कि 5 राज्यों में कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 46 से 56 सीटों के साथ जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए अनुमान यह है कि बीजेपी 140 से 159 सीटें पाकर क्लियर कट विनर दिख रही है, जबकि कांग्रेस 70 से 89 सीटों में सिमट जाएगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कुल 199 में से बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 94 से 104 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में केसीआर की बादशाहत तितर बितर हो रही है। 119 सीटों में से बीआरएस 31 से 47 सीटों पर सिमट सकती है। बीजेपी 2 से 4 सीटों पर रह सकती है, जबकि कांग्रेस 63 से 79 सीटों के साथ क्लियर विनर दिख रही है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह मिजोरम में 40 सीटें हैं। यहाँ एमएनएफ 14 से 18 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत उसे भी नहीं है। जेडएमपी 12 से 16 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस 8 से 10 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एमएनएफ बीजेपी की सहयोगी रही है, तो बीजेपी मिजोरम में किंग मेकर बनकर सरकार बनवा सकती है। यानी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता के सेमीफाइनल की क्लियर कट विनर कांग्रेस ही है। बीजेपी के लिए अगर कहीं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए है तो वो मध्य प्रदेश है, जहां वो बम्पर जीत रही है। बीजेपी से गलती कहां हो गई और कहां कमी रह गई, इस पर बात करने से पहले जरा तेजी से बदलते हुए देश के राजनीतिक नक्शे को भी देख लीजिए। देश के पॉलिटिकल मैप की बात करें तो अभी 10 राज्य बीजेपी शासित हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। और 4 राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस देश के 5 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और अब तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जबकि 4 राज्यों में वो सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार और झारखंड। देश का लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप देखकर आप समझ सकते हैं कि तस्वीर
कैसे तेजी से बदल रही है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 में खतरे की घंटी हो सकती है। ये कैसे संभव होगा, ये समझने के लिए आपको देश के पॉलिटिकल मैप के हिसाब से लोकसभावार सीटें देखनी होंगी। ये समझिए कि अब किस पार्टी के शासन में कहां कितनी लोकसभा सीटें हैं। इस मैप को अगर हम लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट कर दें तो बीजेपी शासित 10 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा में कुल 172 लोकसभा की सीटें हैं। जबकि जिन 4 राज्यों महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वहां कुल 52 लोकसभा की सीटें हैं। इसी तरह कांग्रेस तेलंगाना समेत जिन 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सरकार चला रही है, वहां कुल 85 लोकसभा की सीटें आती हैं। और जिन 4 राज्यों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार और झारखंड में कांग्रेस और सहयोगियों की सरकार है, वहां कुल 94 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के लिए समस्या ये भी है कि कांग्रेस के अलावा बाकी दूसरे राज्यों में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश, तेजस्वी और लेफ्ट पार्टियों जैसे विरोधी भी हैं, जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ हैं। अब 23 के इस सेमीफाइनल के बाद 24 के लिए इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग होगी, जिसमें बीजेपी के लिए मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अभी तक की पिक्चर से एक बात यह समझ में आती है कि जो पार्टी वोटर को फ्रीबीज देने या फ्रीबीज का भरोसा देने में कामयाब रही, जीत उसी को मिलती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां लाडली बहन योजना शिवराज के लिए गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। कम रेट में सिलेंडर और हर महीने महिलाओं को पैसा देने की गारंटी कांग्रेस ने भी दी थी, लेकिन वोटर ने शिवराज पर भरोसा ज्यादा दिखाया। इसी तरह से राजस्थान में सस्ता सिलेंडर और पैसे की गारंटी वाली योजनाओं पर वोटर ने ज्यादा भरोसा दिखाया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 200 यूनिट फ्री बिजली की योजना काम करती दिखी है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा काम करता हुआ दिखा है। मोदी के विरोधी अब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पर मोदी पिछले कई सालों से दौड़ रहे हैं। मोदी की हर योजना के फोकस में सिर्फ गरीब और आम आदमी होता है। 2024 के चुनावों से पहले मोदी देश की 12,000 पंचायतों में अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। खुद गरीब, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग के लोगों से सीधा मैसेज दे रहे हैं कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी विकास पर। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। मोदी का यही कॉन्फिडेंस तो विरोधियों को हिलाता है, क्योंकि उन्हें भी यह समझ में आता है कि एग्जिट पोल का आंकड़ा असल नतीजों में पलट भी सकता है। इसीलिए कांग्रेस के लिए राजस्थान अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है और उसकी वजह है अलग अलग एग्जिट पोल्स। अगर हम राजस्थान के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो हमने 6 चैनल्स के एग्जिट पोल का एवरेज निकाला है। इनमें इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल है। इसके अलावा ABP सी वोटर, टाइम्स नाउ ETG, आज तक माई एक्सेस, रिपब्लिक मैटराइज, TV9 पोल्स ट्रैक्ट का एग्जिट पोल शामिल है। इन सारे एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें तो बीजेपी को 100 से 109 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। यानी कुछ एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की तो कुछ बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने
सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बहुत तो जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 135 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस चाहे कितना ही दावा करे। कांग्रेस का ये दावा, ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी बाड़े बंदे की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचंड बहुमत से आ रही है, ना तो हमें बाड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी, ना हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। ये आदत गहलोत साहब की रही है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को पूरे को लील कर गए थे, इसलिए उनकी आदत होगी। भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजेपी में चेहरा एक है, उसी चेहरे, वो चेहरा जिस चेहरे को निकाल देगा वही चेहरा हमारा सबका चेहरा हो जाएगा। मैं आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ जो नाम आलाकमान तय करेगा उसके पीछे खड़े मिलेंगे, ताकत से खड़े मिलेंगे, इसलिए कोई बात ही नहीं। राजस्थान में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाकी 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं कोई भ्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, ये सारे ही सर्वे बता रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ के लिए इंडिया टीवी CNX, ABP सी वोटर, आज तक माई एक्सिस, टाइम्स नाउ ETG, TV9 पोल स्ट्रैट, रिपब्लिक मैटराइज का डेटा लिया है और इनके औसत के हिसाब से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 36 से 40 और कांग्रेस को 45 से 52 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की सीटें थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है।